बबुल की दुआएं लेती जा। दोस्तों, खुश आमदीद। छोटी छोटी बातें में आज की कहानी मौसीकी की दुनिया के उस लम्हे के बारे में है जिसने करोड़ों दिलों को छू लिया, और जिस लम्हे में एक बाप का दर्द, एक बाप की दुआ और एक बेटी की रुखसती का एहसास छुपा था। ये कहानी है मोहम्मद रफ़ी साहब और उनके मशहूर तरीन दिल को हिला देने वाले नगमे बाबुल की दुआएं लेती जागी। दोस्तों, आम तौर पर हम इसे एक आम सा शादी वाला गाना समझकर सुन लेते हैं, लेकिन इस गाने के पीछे रफ़ी साहब का एक ऐसा ज़ाती दुख था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हुआ यूं कि चंद ही दिन पहले रफ़ी साहब की अपनी बेटी की शादी हुई थी। घर में खुशियां भी थीं और आंखों में नमी भी। वो लम्हा जब बेटी अपने बाप के दरवाजे से सर झुकाए हुए आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, रफ़ी साहब के दिल पर नक्श हो गया था। ये वो मंजर होता है जो किसी भी बाप को अंदर से हिला देता है। रफ़ी साहब भी टूट गए थे, मगर अपने जज्बात को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। चंद दिन बाद जब फिल्म नीला आसमान का ये नगमा रिकॉर्ड होना था, तो उसके बोल ही कुछ ऐसे थे जो सीधा रफ़ी साहब के जख्म पर लगते थे। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मगर जैसे ही उन्होंने पहला इंतरा गाया, उनकी आवाज़ कांप गई। दूसरे इंतरे तक पहुंचते पहुंचते आंखों में आंसू आ गए। साज बजते रहे, कमरा खामोश रहा, मगर एक बाप का दिल टूटता रहा। और जब उन्होंने ये बोल गाए, तेरे कदमों तले हूँ फूल, तुझे कभी न कोई गम मिले, तो आवाज भरा गई। लग रहा था जैसे कोई बाप अपनी बेटी के सर पर आखिरी दुआ रख रहा हो। जो लोग वहां मौजूद थे वो कहते हैं कि रफ़ी साहब उस वक्त एक गुलकार नहीं थे, बल्कि एक बाप थे जिसकी बेटी अभी अभी रुखसत हुई हो। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं अपनी बेटी को दिल से दुआ दे रहा था। दोस्तों, शायद इसीलिए आज भी जब कोई ये नगमा सुनता है तो किसी की बेटी याद आ जाती है, किसी का बाप याद आ जाता है, और कोई दिल के अंदर छुपा हुआ दुख खामोशी से आंखों में नमी ले आता है। यही रफ़ी साहब की आवाज़ का कमाल था कि वो सिर्फ गाते नहीं थे, बल्कि दिलों में उतर जाते थे। बबुल की दुआएं लेती जा।